साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आपके अपने चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर में साथियों मंदिरों के मौन में मैं नई श्रृंखला भारत के 4 प्रमुख धाम में से आपने कल जगन्नाथपुरी उड़ीसा के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथियों, इसी क्रम में आज मैं आपको ले चल रहा हूँ द्वारका, जो गुजरात में है। द्वारका धाम का अपना एक विशेष महत्व है। साथियों, इसकी प्रस्तुति करें इससे पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये भाव, ये विचार, ये श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए सीधे चलते हैं द्वारिका गुजरात की ओर। आइए, भक्ति से, श्रद्धा से मन को स्थिर कर, चित्त को शांत कर यात्रा में शामिल होइए द्वारिका की ओर। साथियों, आज मैं आपके समक्ष कोई इतिहास पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, न ही कोई धार्मिक उपदेश देने आया हूँ। आज मैं आपको आमंत्रित करता हूँ मंदिरों के मौन में प्रवेश करने के लिए, जहाँ शंख नहीं बजते पर आत्मा जागती है, जहाँ शब्द नहीं बोलते साथियों पर विश्वास संवाद करता है। चारों धामों में एक, समुद्र की श्वास पर बसा द्वारका धाम केवल पत्थरों का नगर नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और मौन का संगम है। यह प्रस्तुति उस द्वारिका की है साथियों, जहाँ कृष्ण राजा भी हैं, सखा भी हैं और वह मौन भी जो हमें स्वयं से मिलाता है। आइए कुछ क्षणों के लिए भाव विचारों को विश्राम दें, मन की चंचलता को त्यागें और मन को खुला छोड़ दें, क्योंकि जो प्रस्तुति अब आरंभ होने जा रही है वह सुनी नहीं जाएगी, अनुभव की जाएगी। इन्हीं भावों के साथ प्रस्तुत हैं साथियों मंदिरों के मौन में द्वारिका धाम। 4 धामों में एक, समुद्र की लहरों की कंठ में बसा, जहाँ मौन भी कृष्ण का नाम जपता है, वह है द्वारका धाम। साथियों, इसका संक्षिप्त परिचय से आपको अवगत कराऊं। द्वारका धाम भारत के 4 धामों बद्रीनाथ, रामेश्वर, पुरी और द्वारिका में पश्चिम में है। यह गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में अरब सागर के तट पर स्थित है। द्वारका को भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि और उनकी राजधानी भी माना जाता है। साथियों, यह नगर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, इतिहास, पौराणिक और लोक विश्वासों का संगम है। साथियों, मेरा भी सौभाग्य हुआ यहाँ जाने का और मैंने भी देखा कि अद्भुत अद्भुत और अद्भुत, इसके अलावा दूसरे शब्द मेरे मुँह से नहीं निकल पाएंगे। चलिए जानते हैं स्थापना कब हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब मथुरा में अत्याचार बढ़ा तब श्री कृष्ण ने यादवों को सुरक्षित स्थान देने हेतु समुद्र में भूमि प्राप्त कर द्वारिका बसाई थी। कहा जाता है कि यह नगर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित था। सोने, चांदी और रत्नों से सुसज्जित, सुव्यवस्थित, द्वारों और महलों से युक्त, इसी कारण इसे द्वारों का नगर द्वारका कहा गया। इसका स्थापत्य देखें तो हमें नजर आएगा पत्थरों की जमी जो भक्ति। द्वारिकाधीश मंदिर द्वारिका का हृदय है। प्रमुख इसकी जो विशेषताएं हैं, मंदिर जो वर्तमान है उसका निर्माण 16वीं शताब्दी में माना जाता है। चालुक्य शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। 5 मंजिला भव्य शिखर है, लगभग 72 स्तंभों पर आधारित संरचना। शिखर पर फहराता विशाल ध्वज जो दिन में कई बार बदला जाता है। मंदिरों के 2 मुख्य द्वार हैं, एक स्वर्ग द्वार जिसे प्रवेश द्वार कहते हैं, मोक्ष द्वार जिसे निकास द्वार कहते हैं। यह स्थापत्य केवल दृश्य सौंदर्य नहीं साथियों,
बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। इसका पौराणिक महत्व अगर हम देखें तो पाएंगे, हमको मिलेगा कि समुद्र में जो ये विलीन नगरी है, महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारिका समुद्र में समा गई थी। आज भी समुद्र में डूबी प्राचीन द्वारिका के अवशेष, समुद्री पुरातात्विक खोजों में संरचनाएं यह संकेत देती हैं कि द्वारिका कल्पना नहीं, एक ऐतिहासिक नगर भी है। इसका धार्मिक महत्व देखें तो साथियों, हमें देखने को मिलेगा कि द्वारिकाधीश यहाँ कृष्ण जो थे, राजा भी हैं, योगी भी और सखा भी। यह तीर्थ वैष्णव परंपरा का प्रमुख केंद्र है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक से जुड़ा हुआ है। जन्माष्टमी, अन्नकूट, होली यहाँ विशेष श्रद्धा से मनाई जाती है। यहाँ पूजा में भव्यता नहीं, अपनापन झलकता है। इसकी ऐतिहासिक दृष्टि देखें तो समय इसका साक्षी है। द्वारिका का उल्लेख महाभारत, विष्णु पुराण, भागवत पुराण में भी मिलता है। विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों के वर्णनों में पता चलता है कि आधुनिक पुरातत्व में समुद्र के भीतर अवशेष द्वारिका इतिहास और आस्था के बीच खड़ी एक सेतु नगरी है। लोक मान्यताएं हैं और जनविश्वास है कि यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोमती नदी का समुद्र से मिलन अत्यंत पावन। ध्वज बदलने में दान देना शुभ माना जाता है। जो द्वारिका आता है वह अकेला नहीं लौटता है, कृष्ण साथ चलते हैं। माना जाता है कि जो द्वारिका आता है वह अकेला नहीं लौटता, कृष्ण साथ चलते हैं। यहाँ की आस्था और परंपरा रही है मौन की भाषा। द्वारिका में शंख ध्वनि कम है, समुद्र की गर्जना अधिक है और मंदिरों का मौन आत्मा से बात करता है। यहाँ भक्ति आडंबर नहीं, संवाद है कृष्ण और भक्त के बीच। साथियों, द्वारिका धाम जो है वो केवल पत्थरों का नगर नहीं, यह समय से परे खड़ा विश्वास है। यहाँ मंदिर बोलते नहीं, मौन में कृष्ण सुनाई देते हैं। आइए इसी को सुनते हैं कविता रूप में, मंदिरों के मौन में द्वारिका धाम। समुद्र की श्वास पर टिकी एक मौन नगरी है द्वारिका, जहाँ लहरें नहीं टकराती, कृष्ण से संवाद करती हैं। यहाँ पत्थर भी कथा कहते हैं, स्तंभों में समय थमा है, स्वर्ग द्वार से भीतर जाते हैं, अहंकार मोक्ष द्वार खोजता है। कभी सोने की थी यह नगरी, रत्नों की नहीं, आस्था की चमक से दीप, विश्वकर्मा की नहीं, कृष्ण की दृष्टि से रची हुई। जब शंख नहीं बजता तब भी आरती होती है। समुद्र की हर गर्जना एक अनकहा राधे कृष्ण है। देह त्याग के बाद भी कृष्ण गए नहीं, नगरी को समुद्र सौंप कर स्वयं हर हृदय में बस गए, हर हृदय में बस गए। डूबी हुई दीवारों में इतिहास सांस लेता है और कहता है यह कल्पना नहीं, यह विश्वास की भूगोल रेखा है। गोमती के संगम पर पाप नहीं, प्रश्न गलते हैं। यहाँ स्नान शरीर का नहीं, मैं का विसर्जन है। ध्वज बदलते हाथ कांपते हैं, क्योंकि कपड़े से नहीं कर्म से ऊपर चढ़ता है ध्वज। और दान अहंकार का होता है, दान अहंकार का होता है। द्वारका में राजा भी कृष्ण है, सखा भी और वह मौन भी, जो भीतर सबसे ऊंचा बोलता है, जो मौन सबसे ऊंचा बोलता है भीतर से। जो यहाँ आया वह अकेला नहीं लौटा, कृष्ण पीछे नहीं चलते, भीतर से आगे हो जाते हैं, भीतर से आगे हो जाते हैं। यह मंदिर नहीं, एक ठहराव है, जहाँ समुद्र पूछता है जब भी स्वयं को ढूंढ रहे हो, जब भी स्वयं को ढूंढ रहे हो। और कृष्ण मुस्कुराता है द्वारिका धाम में, कृष्ण मुस्कुराते हैं द्वारिका धाम में। सम्मानित साथियों, श्रोतागणों, जब शब्द थमते हैं पर अनुभूति नहीं, यह जो सुना गया यह प्रस्तुति भर नहीं थी, यह एक यात्रा थी, द्वारका धाम तक नहीं, अपने भीतर तक की। साथियों, इस प्रस्तुति में के बाद आपके मन में शोर कम हुआ हो, यदि किसी क्षण कृष्ण को देखा नहीं, महसूस किया हो, तो समझिए मंदिरों का मौन अपना कार्य कर गया है। मंदिरों का मौन अपना कार्य कर गया है। द्वारका से लौटते हुए कृष्ण साथ नहीं आते, वो भीतर ठहर जाते हैं, वो भीतर ठहर जाते हैं और मौन बरत कर
हमसे बोलते रहते हैं। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्द और वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। समुद्र की लहरों को सौंपता हूँ, जहाँ हर उत्तर एक मौन है। आप सभी का हृदय से आभार है, भक्ति भाव से जुड़ने के लिए, श्रद्धा से जुड़ने के लिए, अपना प्यार बरसाने के लिए। साथियों, आपको अगर ये प्रस्तुति, ये श्रृंखला मंदिरों की मौन में चार धाम अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं नई ऊर्जा के साथ कल फिर आपको ले चलूं बद्रीनाथ की ओर, उत्तराखंड का पवित्र धाम ही नहीं, पूरे भारत के पवित्र धाम की ओर। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी आशा और विश्वास के साथ अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ साथियों। फिर मिलते हैं कल उत्तराखंड के पवित्र धाम, भारत का पवित्र धाम बद्रीनाथ में।